ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, सबके लिए ये पढ़ाई है ना। याद करो और समझाओ बच्चों को। ये 84 का चक्र समझाओ। सो देखो, ये 84 का चक्र समझाए तो रहे हैं ना। पीछे बाप कहते हैं, ये कहते हैं, ये अनुभव बताते हैं ना बैठ करके कि बच्ची जो कुछ भी फायदा है, कल्याण है, और सब बातें कोई भी कहे, बोलो इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। दुनिया भर की बातें बताते रहते हो, दुनियादारी की बातें बताते रहते हो। 5/11/66 की वाणी का चौथा पेज। तो किस बात से फायदा है? हाँ, बाप का परिचय देने से फायदा है। क्यों? बाप का परिचय देने से क्या फायदा है? जन्म जन्मांतर बाप के बन जाए, हैं? भाग्य बन जाए। क्यों? जो लौकिक बाप है उसके बच्चे बनने से भाग्य नहीं बनता है, अल्पकाल के लिए बनता है। और बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा 84 जन्मों का हिसाब बनता है। लेकिन बेहद के बाप तो 2 है। कितने हैं बेहद के बाप? कौन? आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। तो बाप का परिचय देना है, ये बात तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। क्या मिलता है? बाप से वर्षा मिलता है। लेकिन निराकार आत्माओं के निराकार बाप से निराकारी वर्षा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। साकार जन्म मरण के चक्र से न्यारा है या निराकार जन्म मरण के चक्र से न्यारा है? तो त्रिकालदर्शी ज्ञानी कौन है? शिव बाबा। शिव बाप। तो जो शिव बाप त्रिकालदर्शी है वो जन्म जन्मांतर तो क्या सदा काल निराकारी है। क्या? इसलिए त्रिकालदर्शी है। तो त्रिकालदर्शी से क्या वर्षा मिलेगा? अरे निराकार से भक्ति का वर्षा मिलेगा, निराकार से मुक्ति का वर्षा मिलेगा। अरे निराकार ज्ञान का भंडार है, त्रिकालदर्शी है। तो निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी मिलेगा? निराकार से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। ये साकारी वर्षा मिलेगा है? डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा मिलेगा। बाप डॉक्टर होगा तो बच्चे को डॉक्टरी के कुछ न कुछ गुरु सिखाई देगा। बाप मल्टी मिलियनर होगा तो बच्चा मल्टी मिलियन का वर्षा मिलेगा, लेने वाला बनेगा। बाप जमींदार होगा बड़ा तो बच्चे को जमीन जायदाद का वर्षा मिलेगा। बाप होगा तब तो मिलेगा वर्षा। अरे बाप के पास वर्षा होगा जिस तरीके का, जिस कदर का, वैसा ही बच्चे को वर्षा मिलेगा ना, कि दूसरा मिलेगा। और निराकार बाप, निराकार आत्माओं के बाप के पास कौन सा वर्षा है? तो ज्ञान का ही वर्षा देगा ना, है? उसके पास स्वर्ग का वर्षा है,
अरे वो खुद स्वर्ग में रहता है, फिर तुमको कहां से देगा? अरे साकार से, साकार तो पतित है। हाँ, साकार जब निराकार की याद करते करते निराकारी बन जाए, ऐसा निराकारी बन जाए कि शरीर भी रहे, क्या लिंग रूप भी रहे, बड़ा आकार, और उसमें मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो निराकार भी बनी रहे, बिंदु रूप स्टेज में बनी रहे। मना शिवलिंग रूप बन जाए। क्या बन जाए? शिवलिंग रूप बन जाए। उसमें शिव का रूप भी है, ज्योति बिंदु। कैसे बना? याद की प्रैक्टिस से बना या आत्माओं के बाप शिव ने बना दिया? अगर शिव बनाने वाला होता तो 500-700 करोड़ को बना देता, सबको बना देता कि नहीं बना देता? शिव आत्माओं का बाप पक्षपाती है, पार्शियल है? नहीं। तो ये हिसाब बना हुआ है कि वो आकर के सिर्फ ज्ञान देता है। क्या क्या ज्ञान देता है? बताया, हम यहाँ देते ही हैं परिचय ऊंचे से ऊंचे भगवंत का। क्या? यहाँ माने इस दुनिया में किसका परिचय देते हैं? जो परिचय 84 जन्मों में न देवताएं जानते थे, न 63 जन्मों में मनुष्य और असुर जानते हैं। किसका परिचय? इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी कौन है? जो इस मनुष्य सृष्टि में ही 84 जन्म पार्ट बजाता है, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है इस दुनिया में। कि आत्माओं का बाप ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है इस दुनिया में। है? साकार में निराकार। हाँ, ऊंच और नीच इस दुनिया की बात होती है, परम धाम की बात नहीं है। तो हम यहाँ देते ही हैं परिचय ऊंचे ते ऊंचे भगवंत का। अभी कई दिन से त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर बाबा बताए रहे कि त्रिमूर्ति के चित्र में वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? कौन सी मूर्ति है जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है? तुम्हारी किरण। शंकर तो याद में बैठा हुआ है। शंकर तो पुरुषार्थी है, याद करने का पुरुषार्थ करता है कि नहीं? तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हुआ है? हुआ। जो खुद ही पुरुषार्थी है, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा के कल्याण के लिए याद कर रहा है, तो इससे साबित होता है उसकी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ ना, तभी तो याद में बैठा है। तो शंकर ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। तो ये कहो ना कि शंकर वाली आत्मा जब याद करते करते संपन्न स्टेज में पहुंच जाएगी, क्या संपन्न स्टेज में पहुंच जाएगी, तो उसे याद करने की दरकार नहीं रहेगी, शिव समान बन जाती है। और शिव बाप भी यही कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, क्या मैं तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बनाने आया हूं। तो कोई न कोई तो अव्वल नंबर में बाप शिव समान बनता होगा ना, नहीं बनता होगा? तो जो बनता है उसी की पूजा मंदिरों में होती है। कौन से मंदिरों में? शिवलिंग के मंदिरों में।
जो मंदिर दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में पाए जाते हैं। दुनिया में देश विदेश में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में सबसे जास्ती वो शिवलिंग की मूर्तियां मिली हैं। वो मूर्ति भी है, मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। वो मूर्ति भी है और अमूर्त भी है, क्योंकि ज्योति बिंदु की याद में वो आत्मा टिकी हुई। उसका परिचय हम देते हैं। जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गाया हुआ है, उनसे वर्षा मिलता है। क्या कहा? निराकार बाप शिव ज्योति बिंदु निराकार आत्माओं का बाप है ना। तो जो इस दुनिया में धर्म पिताएं निराकार की याद करने वाले हैं, साकार को पहचान ही नहीं पाते, तो उनको निराकारी वर्षा मिलेगा, शांति धाम का या सुख धाम का वर्षा मिलेगा। तो निराकारी धाम में पड़े रहते हैं। निराकार से कौन सा वर्षा मिलता है? निराकारी वर्षा मिलता है। और जो साकार को पहचाने बेहद के बाप को, कौन? अरे साकार में बेहद का बाप कौन? प्रजापिता। सारी मनुष्य मात्र जो भी प्रजा है, सब धर्मों की, सबका बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। बीज, बीज बाप को कहा जाता है। सारे ही मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बाप। तो हम बाप का परिचय देते हैं, उनसे ही वर्षा मिलता है। उनसे ही वर्षा मिलता है। किसने बोला? शिव बाप ने बोला ब्रह्मा के मुख से। उनसे किसके लिए बोला? हाँ, जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है, जिसके लिए मुरली में घोषणा कर दी थी। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। ये लक्ष्मी नारायण जो हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी डायरेक्ट बनने वाले, ये मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। उनसे वर्षा मिलता है।